बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन, चैप्टर नंबर 8 है रेक्टिलिनियर मोशन वाला क्योंकि गौरी की मैकेनिक्स का। इसमें टॉपिक है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बात करते हैं कि ये क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। जनरली तो जो आम बात करते हैं तो ये है कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी, लेकिन इसमें भी लिखना चाहिए अबाउट अ फिक्स पॉइंट। अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसे क्या लिखेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। और शॉर्टकट एब्रीविएशन में हम इसको SHM से भी डिनोट करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन जब मैथमेटिकली आएंगे तो मैथमेटिकली ये है द मोशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल। या इस तरह भी कह सकते हैं, इफ़ अ पार्टिकल मूव्स सच दैट द मोशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन such that its acceleration is always directed towards a fixed point, बल्कि इसके साथ ये भी लिख लें इन द लाइन, उसी ये पॉइंट भी उसी लाइन में होता है, इन द लाइन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to its and directly proportional to the distance of the particle from that point। तो दो बातें स्टेटमेंट में हमने की हैं कि पार्टिकल ऐसे मूव करता है कि उसका ये, अगर हम इसको इस तरह बात करें कि ये कोई पॉइंट हमने ये लाइन है, ये मैंने पॉइंट ले लिया फिक्स पॉइंट, इसे हम ओरिजिन कह देते हैं। इस पॉइंट को मैं A कह देता हूँ, इस पॉइंट को A डैश कह देता हूँ। तो जितना पार्टिकल O से A डैश पे जाएगा उतना ही पार्टिकल O से A पे जाएगा। दोनों साइड पे वो जो डिस्टेंस कवर करता है वो सेम है। और ये भी आप ले लें, सपोज करें कि पार्टिकल इज़ एट पॉइंट P और उसका ये जो पॉइंट है फिक्स पॉइंट, जिसे हम ये भी कहते हैं कि सेंटर ऑफ द मोशन ऑफ फिजिक्स में इसको मेन पोजीशन भी कहा जाता है। P पॉइंट का ओरिजिन से फासला x है। तो लेट पार्टिकल इज एट पॉइंट P at a distance x from O, then acceleration is d2x by dt स्केयर, ये भी ले सकते हैं, dv by dt भी ले सकते हैं और v dv by dx भी। चूँकि अब हम x की बात कर रहे हैं, acceleration is d2x by dt स्केयर and this is proportional to x।
दैट पार्टिकल इज एट पॉइंट P एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम O, देन एक्सेलरेशन ये वाला है एंड इज प्रोपोर्शनल टू x एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टूवर्ड्स O। तो पार्टिकल चाहे P से A डैश की तरफ जा रहा है चाहे P से O की तरफ जा रहा है, दोनों केसेस में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स O होगी। अब हम आते हैं सम डिटेल, इसकी कुछ डिटेल करने के बाद फिर हम इसकी इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो ये ले लें कि लेट इनिशियली पार्टिकल इज एट पॉइंट A डैश। जिस तरह होती है मोशन ऑफ द स्विंग, ये देखिए, मगर इसको मैं इस तरह कर दूं आपको समझने के लिए आसानी हो जाए, ऐसे है, ये A डैश है, ये A है, यहाँ ये O है, यहाँ से पार्टिकल को छोड़ेंगे तो O की तरफ आएगा, O से आगे A की तरफ जाएगा। When it is released from the point A डैश, जब हम A डैश से इसको छोड़ते हैं, it moves towards O with increasing velocity। इसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज होती जाती है। एट O वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम। तो जब O पॉइंट पे आता है तो पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। O पे आके, चूँकि O पे अगर हम उसको शुरू में छोड़ दें तो वो मूव नहीं करेगा, वो उसका सेंटर है, लेकिन जब वो ऑलरेडी आ रहा है तो ड्यू टू इनर्शिया इट मूव्स टूवर्ड्स A। तो ये A की तरफ मूव करेगा। जब A डैश पे O की तरफ आएगा तो उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे बढ़ रही होगी। O से जब हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही होगी तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी O की तरफ होगी। लेकिन जब O से A की तरफ जाएगा तो जैसे जैसे आगे जाएगा वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही होगी। वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही होगी तो एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की तरफ नहीं होगी, बल्कि उसके अपोजिट होगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अगेन उसकी टुवर्ड्स O होगी। तो ये मैंने लिखा इट मूव्स टुवर्ड्स O एंड इट्स वेलोसिटी decreases and decreases, यानी कि जैसे जैसे वो आगे जाएगा हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। एट A वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल becomes zero। जब होगी वेलोसिटी ज़ीरो, इट विल कम बैक, टूवर्ड्स O। तो ये दोबारा O की तरफ आएगा एंड जब तक O पे इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज एंड इंक्रीजेस, उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहती है, इंक्रीजेज एंड इंक्रीजेज। एट O इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम। तो जब वो अगेन O पे आएगा दोबारा उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और उसी से फिर एंड नाउ पार्टिकल
मूव्स टूवर्ड्स ए डैश। अब वो किधर को जाएगा, ए डैश, और जब वो ओ से ए डैश की तरफ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती जाएगी, और ए डैश पे उसकी वेलोसिटी के आके क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एंड इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस, तो फिर उसकी वेलोसिटी डिक्रीजेज एंड डिक्रीजेज लिख लें या कंटिन्यूसली डिक्रीजेज लिख लें, डिक्रीजेज एंड डिक्रीजेज such that the particle reaches at A dash, और in this way, इस तरीके से particle continues its motion, particle कंटिन्यूज इट्स मोशन, अपनी मोशन को वो जारी रखता है। अब हम आएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, इसको भी हम लेंगे कि लेट इनिशियली यानी कि एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट पॉइंट ए डैश, ए कर लें या ए डैश, whose distance from O is A, यानी कि पार्टिकल जो O से A पे जाता है या A डैश पे जाता है तो O से जो उसका मैक्सिमम फासला है वो कितना है, A। नाउ व्हेन पार्टिकल मूव्स देन एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, वेयर x इज द, मैं लिख देता हूँ ये भी, वेयर x इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t फ्रॉम O। एक्सेलरेशन जो है इट इम्प्लाइज दैट एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा माइनस लैम्डा x, और लैम्डा हम इसलिए लगाते हैं कि चूँकि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स O। एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, माइनस लैम्डा x। इसे हम कर लेंगे एक्सेलरेशन को v dv बाई dx, और ये हो जाएगा माइनस लैम्डा x। जैसे हमने अभी बात की, ये फ़र्ज़ कर लें ये O पॉइंट है, ये A है, इधर को आप कर लें A डैश, पार्टिकल किसी पॉइंट P पे आ गया और उसका डिस्टेंस क्या है x, जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैक्सिमम फासला है वो A के इक्वल है। ओ ए इज इक्वल टू ओ ए डैश इज इक्वल टू स्मॉल a। इसे हम सॉल्व करेंगे, ये आएगा v डी वी, वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे और माइनस लैम्डा एक्स आ जाएगा। वेरिएबल सेपरेट है तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, लैम्डा बाहर आएगा x डी एक्स। और ये हो जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक कांस्टेंट, वो भी हम a बाई 2 ही ले लेते हैं, चूँकि 2 2 है तो ये सारा कट जाएगा। तो इट इम्प्लाइज दैट v स्क्वायर आया माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस a। तो जब पार्टिकल इनिशियली एट ए डैश पे होता है तो ए डैश पे उसकी वेलोसिटी हमने पहले बात की है 0। तो व्हेन
x इज़ इक्वल टू a, v इज़ इक्वल टू 0। तो इन कंडीशन की मदद से जिसे हम कहते हैं बाउंड्री कंडीशन, a की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये आ जाएगा 0 माइनस लैम्डा a स्क्वायर प्लस a। तो यहाँ से एक हमारे पास क्या आया, लैम्डा a स्क्वायर, इसको यहाँ पुट कर देंगे। तो v स्क्वायर आएगा माइनस लैम्डा x स्क्वायर प्लस लैम्डा a स्क्वायर, और v स्क्वायर आएगा, लैम्डा कामन लेंगे, इधर आएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और v आ जाता है प्लस माइनस लैम्डा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट। तो आम तौर पे तो मैग्नीट्यूड लेते हैं वेलोसिटी की, वो पॉजिटिव ही लेते हैं, लेकिन इसमें ये दोनों केस हैं, दोनों में आंसर एक ही आता है। तो इन जो है ये दोनों केसेस को बारी बारी डिस्कस कर लिया जाता है। नंबर 1, v इज़ इक्वल टू लैम्डा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ से तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई। v को हम लिखेंगे dx बाई dt। पहला केस मैंने लिया है व्हेन v इज़ इक्वल टू ये पॉजिटिव, दूसरे में मैं क्या लूँगा, नेगेटिव। इसे करेंगे लैम्डा अंडर रूट अलहदा करेंगे और इसको अलहदा करेंगे। अब जब वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो ये देखें, ये dx इधर है, तो फिर हम a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट को इधर लेके आएंगे, और ये आएगा लैम्डा अंडर रूट dt। वेरिएबल हो गए सेपरेट। अब हम करेंगे इंटीग्रेट, dx a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट और लैम्डा अंडर रूट dt, इसको तो बेशक बाहर लेंगे। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, साइन इनवर्स x ओवर a लैम्डा अंडर रूट t प्लस अ कांस्टेंट b। और इनिशियली जब हमने मोशन स्टार्ट की तो टाइम क्या था, 0, और x कितना था, a। तो ये हमारे पास आएगा साइन इनवर्स a ओवर a, ये 0 हो जाएगा और ये b होगा। साइन इनवर्स a ओवर a ये होता है हमारे पास साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स जो है 1 वैल्यू कहाँ पे आती है, पाई बाई 2। जब एंगल पाई बाई 2 साइन ऑफ पाई बाई 2 आता है 1, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो सो हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स x ओवर a लैम्डा अंडर रूट t प्लस पाई बाई 2। इस साइन इनवर्स को उठा के हम राइट साइड पे ले जाएंगे। तो जब साइन इनवर्स को उठा के राइट साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x ओवर a साइन ऑफ लैम्डा अंडर रूट टी प्लस पाई बाई 2। तो a इधर आ जाएगा, और जब ये पाई बाई 2 पे साइन का काज बन जाता है तो आंसर आया काज ऑफ लैम्डा अंडर रूट टी। x किसके इक्वल आया, a काज, विच इज़ कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और इसी तरह केस 2 है। इफ़ अब हम लेंगे v इज़ इक्वल टू माइनस लैम्डा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो v क्या आ जाएगा, dx बाई dt। ये फिर इसी के इक्वल आएगा, और इसको इस तरह लिख लेंगे, dx ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, नेगेटिव इधर आ जाएगा, लैम्डा अंडर रूट और साथ dt। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए माइनस ऑलरेडी मौजूद है, ये आएगा काज इनवर्स x ओवर है लैम्डा अंडर रूट टी प्लस ए कांस्टेंट d। अब मैंने क्या लगा दिया, d। तो एट x इज इक्वल टू a t इज इक्वल टू 0। जब इधर a पुट करेंगे तो क्या आएगा, काज इनवर्स 1 और ये 0 प्लस d। तो काज इनवर्स जो है ये 1 कहाँ पे आता है, 0 पे आता है। तो d की वैल्यू क्या आ गई, 0। काज ऑफ 0 किसके इक्वल होता है, ये 1 के। इसे इधर पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा काज इनवर्स x ओवर a लैम्डा अंडर रूट टी, वो तो 0 हो गया। तो x ओवर a क्या आएगा, काज ऑफ लैम्डा अंडर रूट टी। तो x क्या आया, a काज ऑफ लैम्डा अंडर रूट टी। तो देखें पहले भी आया था, यही इक्वेशन आई थी। अब हम लिखेंगे सो इन
बोथ केसेस, दोनों केसेस में x क्या आया है, a cos ऑफ लैम्डा अंडर रूट। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा उसकी पोजीशन चेंज होती जाएगी। किस फार्मूले से मालूम होगी, x इज इक्वल टू a cos ऑफ लैम्डा अंडर रूट t। अगले टॉपिक में फिर अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम इसकी अगली बातें डिस्कस करेंगे कि मोशन जो है इसकी ये वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है, एम्पलीट्यूड क्या आता है, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।